हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारा सा सॉक्स लेके आई हूँ। देखिए, ये मैंने 5 नंबर के पैर के लिए बनाया है। इसको हम देखिए ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करते हैं और बाद में इसका ये तले वाला पार्ट बनता है। आप इसे कोई भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं और इसको बनाने का मेथड बहुत ईजी है। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से इसे समझाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सॉक्स को बनाना। सॉक्स को बनाने के लिए हमें ये 2 कलर का वूल का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है, ग्रीन और येलो। और इसमें जो मैंने ये वूल लिया है, ये देखिए मीडियम वूल है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, मीडियम वूल है। ये लच्छी वाला जो वूल मिलता है नॉर्मली, वो वाला वूल है। देखिए, ये वैसे 2 प्लाई होता है मगर ये मोटा ही होता है, ज़्यादा बारीक नहीं होता। तो ये वाला वूल मैंने इसमें लिया है, आप भी यही लीजिएगा, इससे सही फिटिंग आएगी। और इसमें सिलाई जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे 10 नंबर की मेटल वाली सिलाई यूज़। तो ये 10 नंबर की सिलाई इसमें मैंने ली। पहले इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। हम इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ से। इसमें आपको फंदे डालने के लिए देखिए डबल सिलाई यूज़ करनी है और आपको इसमें देखिएगा 45 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, 45 फंदे। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं जो भी आपको ईजी लगता हो। मैं इसमें फंदे डालने के लिए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ। किसी भी मेथड से फंदे डालिएगा, बस आपको 45 फंदे डालने हैं और डबल सिलाई में डालने हैं। इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा और आप इसमें 45 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। 45 फंदे डाल लिए हैं। अब आपको एक सिलाई इसमें से निकाल लेनी है। इसकी पहली सिलाई कैसे बनानी है देखिएगा। ये हमने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से फंदे डालने हैं, ये वाले फंदे जो हैं। तो इस मेथड में ये पहली सिलाई जो आती है वो रॉन्ग साइड आती है। तो रॉन्ग साइड से सिलाई मेरी आ रही है, तो इसे मैं पहले बेस रो बना ले रही हूँ। इसे मैं हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको इसी मेथड से आपने फंदे डाले हैं तो आप भी इसे एक पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। इसे इस तरह से हर फंदे को उल्टा बुन के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने एक बेस रो बना के पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आप दूसरे किसी मेथड से फंदे डाल रहे हैं तो आपकी यही फर्स्ट रो होगी। तो इस रो को बनाने के लिए देखिए आपको कैसे बनाना है। पहला फंदा देखिए आप बिना बुने ऐसे पर, जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे सिलाई डालेंगे अपने उस फंदे में और इसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब उसके बाद ऊन को अपनी तरफ लेके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे एक फंदा सीधा। ऐसे बनाते हुए आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनते जाना है लगातार। तो ये रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके एंड में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो रही है। बस 3 फंदे हमारे यहाँ पे देखिए बचे हुए हैं। तो ये फंदा हमने देखिए उल्टा बनाया है अभी। फिर ऊन पीछे लेंगे, ये फंदा सीधा बनेगा, फिर एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा हमारा देखिए सीधा आ रहा है। तो इस तरह से ये वाली रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की रो में आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे बुन के कंप्लीट करना है। देखिए ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, देखिए उल्टा दिख रहा है ये फंदा। तो आप इसे बिना बुने उल्टे फंदे की तरह ऐसे लेकर के बिना बुने स्लिप करेंगे और फिर ऊन को पीछे की साइड ले लेंगे। और दूसरा फंदा देखिए हमारा सीधा दिख रहा है, ये देखिएगा। तो आप इसे सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ऐसे इसे बनाते जाएंगे और आपको इसकी 15 रोज़ पूरी मिला के कंप्लीट करनी है। 2 सिलाई हमारी हो गई हैं, ये हम तीसरे नंबर की सिलाई में है वैसे। तो आप इसकी 15 या 14 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने लॉन्ग टेल मेथड से फंदे डाले हैं तो 15 रोज़ बनेंगी और अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो इसकी आप 14 रोज़ बना के इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसका इतना बॉर्डर बन जाएगा, देखिएगा ये वाला बॉर्डर इसका इतना बन जाएगा। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी आगे की बुनाई कैसे होगी। यहाँ से हमने इसका ये वाला बॉर्डर बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसकी जो रोज़ मैंने बनाई है ये मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। मैंने इसकी 15 रोज़ बनाई है। यहाँ पे देखिए, ये आप ऐसे गिनेंगे तो ये देखिएगा 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इस तरह से ये वाला बॉर्डर मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखिएगा, इसके बाद इसका ये वाला पैटर्न हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा। इसके लिए आपको ये जो हमारे पूरे सिलाई में फंदे हैं, ये हैं हमारे 45 स्टिचेस। तो ये 45 स्टिचेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें 19 स्टिचेस लेने हैं और इधर भी 19 लेने हैं और बीच में हमें 7 स्टिचेस इसमें रखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये मार्कर लगा के यहाँ पे ये फंदों को अलग अलग कर लिया है। और ये जो हमारा ये वाला वूल है ग्रीन, इसका अब यूज़ नहीं है तो इसे कट कर लिया है मैंने और यहाँ पे नॉट लगा के मैंने यहाँ पे देखिए येलो कलर का वूल यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इसकी यहाँ से हम बुनाई करेंगे। यहाँ तक 19 स्टिचेस हमें बुनने हैं। तो ये देखिए कैसे बनाए जाएंगे। सीधे सीधे फंदे अब आपको बुनते जाने हैं। येलो कलर से आप इसे हर फंदे को सीधा सीधा बुन के जो ये आपका फर्स्ट मार्कर है यहाँ तक आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, हमारे ये वाले फंदे मैंने 19 स्टिचेस यानी कि 19 फंदे बुन के ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये फर्स्ट वाला मार्कर है, तो यहाँ पे देखिए हमारे 7 फंदे हैं बीच में। तो इस वाले मार्कर को हम हटा लेंगे क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया है कि यहाँ पे हमने कैसे इसको अलग करना है फंदे इस तरह से। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ से गिनना है 1 2 3 और 4। तो ये जो चौथे नंबर का आपका 4 नंबर का फंदा है ये वाला, तो इस बीच वाले फंदे में आप देखिए गिनेंगे इस फंदे के नीचे से। ये जो फंदा है इसके जस्ट नीचे से आप गिनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, ये आपका है पहला होल। देखिए 1, ध्यान से देखिएगा, ये आपका फर्स्ट होल है। उसके बाद आपका ये देखिए सेकंड होल है, ये देखिए, और ये आपका 3rd नंबर का होल है। तो ये जो 3rd नंबर का होल है, इसमें आप अपनी सिलाई को अंदर की तरफ ऐसे डाल लेंगे और इसे आप ऐसे करके देखिए जैसे सीधा फंदा बनाते हैं, ऐसे लेंगे एक फंदा और इसके बाद इसके आगे का एक फंदा आप बनाएंगे प्लेन सीधा। फिर आपको इसी होल में फिर से अपनी सिलाई को डालना है और फिर ऐसे लेकर के एक और फंदा बढ़ा लेना है। फिर आपको ये वाला फंदा आगे वाला सीधा बनाना है प्लेन और फिर आपको इसी होल में सिलाई डाल के तीसरा फंदा अपना ऐसे आप बढ़ा लेंगे। तो देखिए आपके ये 1 2 3 स्टिचेस बढ़ गए। अब आपको ये 3 फंदे प्लेन बनाने हैं। 1 2 3। देखिएगा, आपने एक फंदा बढ़ाया, एक प्लेन बनाया, फिर एक बढ़ाया, एक प्लेन बनाया, फिर एक बढ़ाया और फिर बीच के 3 फंदे प्लेन बनाए। अब आपको फिर से इसी वाले जगह पे देखिए अपनी सिलाई को सीधे यहीं पे डालना है और फिर एक फंदा आपको फिर से बढ़ाना है और इसे थोड़ा सा आप लूज़ रखेंगे, फंदे को टाइट नहीं रखिएगा। अब आपको आगे का एक फंदा फिर से प्लेन बनाना है। फिर आपको फिर से इसी जगह पे अपनी सिलाई को डालना है, एक फंदा आपको बढ़ाना है और फिर एक ये फंदा आपको प्लेन सीधा बनाना है। अब आपको एक फंदा यहाँ पे और बढ़ाना है। तो देखिएगा, आपके 3 फंदे देखिए इस तरफ बढ़ गए हैं और 3 फंदे आपके इधर बढ़ गए हैं, यानी कि पूरे मिला के ये 6 फंदे आपके बढ़ गए हैं। अब ये वाला मार्कर भी आप हटा लेंगे और यहाँ से ये सारे फंदों को सीधा सीधा बना के आप ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए कि फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड में इसके आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड से इसके हर फंदे को आपने यहाँ से देखिए उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ तक 19 स्टिचेस तक। तो आप पहला फंदा इसका हर सिलाई का बिना बुने उतारेंगे। देखिए बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे और फिर उसके बाद के हर फंदे को आपने यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनना है 19 स्टिचेस तक। तो देखिए हमारे यहाँ तक इसके फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपको ये जो आपका ये वाले फंदे हैं, इन्हें आपने बिना बुने उतारना है, लंबे वाले फंदों को। तो ये वाला देखिए आपका पहला वाला फंदा है, इसे आप देखिए किस तरह से उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप सीधे फंदे में अपनी सिलाई डालते हैं ऐसे लेकर के, तो ऐसे ही अपनी सिलाई को डालेंगे और इसे बिना बुने इधर ले लेंगे और फिर आगे के फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर ये वाला आपका देखिए फिर से ये वाला फंदा है लंबा वाला, फिर इसे आप ऐसे ही अपनी सिलाई को डालेंगे जैसे सीधे फंदे में डालते हैं और इसे इधर उतार लेंगे। फिर आगे का एक फंदा है आपका, इसे आप उल्टा बुनेंगे। फिर ये वाला लंबा वाला फंदा आ गया, देखिए इसे भी आप फिर से ऐसे ही लेके इधर उतार लेंगे
और फिर बीच के 3 फंदे हैं, इन्हें आप उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। अब आपको ये वाला देखिए, फिर से आपका ये लंबा वाला फंदा है, इसे आपने फिर से इधर ऐसे ले लेना है और फिर एक फंदा आप बनाएंगे उल्टा। फिर ये वाला लंबा वाला फंदा आ गया देखिए, इसे फिर से आप ऐसे करके उतार लेंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे उल्टा, फिर ये वाला फंदा आप ऐसे लेकर के इधर उतार लेंगे। अब इसके बाद के ये आपके 19 फंदे हैं, इन्हें आपने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के ये वाली पूरी रो कंप्लीट करनी है अपनी। इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से इसकी राइट साइड में आ गए हैं। तो इधर से आपको इसकी सारे फंदे देखिए सीधा सीधा बुन के यहाँ तक कंप्लीट करने हैं 19 स्टिचेस तक। तो पहला फंदा आप हर सिलाई का बिना बुने स्लिप करेंगे इस तरह से, और उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बना के जहाँ तक आपके 19 स्टिचेस हैं वहाँ तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारे ये वाले फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये आगे बीच वाले फंदे, तो इसे आप किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। ये आपने बैक साइड की तरफ से अपनी सिलाई को ऐसे डालना है इस वाले फंदे में और इसे सीधा बुनना है। फिर आगे का फंदा प्लेन सीधा है, तो इसे आप ऐसे बनाएंगे। फिर आगे वाले फंदे में देखिए फिर से बैक साइड की तरफ से सिलाई डालेंगे और सीधा बनाएंगे। फिर ये वाला फंदे को प्लेन सीधा बनाएंगे जैसे आप बुनते हैं। फिर ये वाले फंदे को फिर से आप बैक साइड की तरफ से बुनेंगे। फिर आगे के 3 फंदे हैं, इन्हें आप प्लेन बनाएंगे। 1 2 3। अब ये वाला फंदा है देखिए, फिर से आप इसमें बैक साइड की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा फंदे की तरह बुनेंगे ऐसे। फिर ये फंदा प्लेन सीधा बनाएंगे। फिर इसमें बैक साइड की तरफ से देखिए सिलाई डालेंगे। हर लंबे वाले फंदे में आप बैक साइड की तरफ से सिलाई डाल के बुन रहे हैं और प्लेन फंदे को प्लेन बुन रहे हैं देखिए ऐसे। फिर ये लंबा वाला फंदा है, इससे आप बैक साइड की तरफ से सिलाई डाल के सीधा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। अब हमारे देखिए 6 फंदे इसमें बढ़ गए। अब इसके बाद के ये 19 फंदे हैं, 19 स्टिचेस आपको सीधे सीधे बना के कंप्लीट करने हैं। तो इन्हें आप सीधा बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके बाद की फिर रॉन्ग साइड की रो में मैं आपको बताती हूँ। अब देखिएगा, अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इस रॉन्ग साइड की रो के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। ये वाले बीच वाले फंदे भी आप उल्टे उल्टे बनाएंगे और हर फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे इस पूरी रो को। पहला फंदा बस स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इसे पूरा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला पैटर्न हमारा एक बार तो बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसे फिर से हम रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसे रिपीट करने के लिए क्या करना है देखिएगा। पहले आपने 19 स्टिचेस लिए थे और फिर 7 स्टिचेस में मार्कर लगाया था और फिर इधर से भी 19 लिए थे। अब इस बार आपको यहाँ से 22 स्टिचेस लेने हैं। 3 फंदे इधर बढ़ा लेंगे और 3 इधर 22 यानी कि 22 फंदे इधर लिए हैं। यहाँ 7 स्टिचेस लिए हैं और यहाँ पे फिर से 22। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये वाले 22 स्टिचेस फिर से प्लेन बनाने हैं। सेम मेथड से ये वाला पैटर्न अब रिपीट होगा। मैं एक बार और आपको ये पैटर्न बना के बता दे रही हूँ कैसे होगा। तो देखिएगा ये वाला फंदा आप स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बना के आप इसे ये वाले मार्कर तक बुन लीजिए। अब देखिएगा ये वाले फंदे हमने बुन लिए हैं, ये वाला मार्कर अब हम हटा लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ से देखिएगा फिर से 4 नंबर का फंदा गिनना है। 1 2 3 और ये वाला सेंटर वाला फंदा है देखिए 4th नंबर वाला। अब ये 4th नंबर वाला फंदा है, इसके नीचे से आप 3 फंदे गिनेंगे। देखिए 3 होल आप ऐसे करके गिनेंगे। देखिएगा ये आपका है बीच वाला फंदा है, इस सेंटर वाला। अब इस पे आप गिनेंगे 1, या ये आपका 2 और या 3 नंबर। तो 3 वाले होल में आप ऐसे करके अपनी सिलाई को अंदर की तरफ डाल लेंगे और यहाँ से आप एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे और एक फंदा आप बनाएंगे प्लेन सीधा। फिर यहाँ से फिर से आप एक फंदा देखिए अंदर की तरफ से लेकर के सीधा बनाएंगे और एक फंदा फिर से बनाएंगे प्लेन। फिर इसी जगह पे फिर से अपनी सिलाई डालकर तीसरा फंदा लेंगे और फिर आगे के 3 फंदे प्लेन बनाएंगे। 1 2 3। अब आप फिर से इसी वाले होल में फिर से अपनी सिलाई को डालेंगे और यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे
और एक फंदा फिर से प्लेन बनाएंगे और फिर एक फंदा आप यहाँ से बढ़ा लेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में आप देखिए एक फंदा ये वाला सीधा बनाएंगे और एक फंदा और बढ़ाएंगे। 6 फंदे आपको पूरे मिला के बढ़ाने हैं, 3 उस साइड और 3 इस साइड। देखिए इस तरह से आपके ये 6 फंदे पड़ गए, 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर। अब फिर आपको ये वाला मार्कर हटा लेना है और ये वाले जो आपके आगे के फंदे हैं 22 स्टिचेस हैं आपको, इन्हें आप प्लेन सीधा सीधा बना के ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिएगा हम फिर से इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड के यहाँ तक के 22 नंबर के फंदे तक आप इसे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो आप इसे बीच तक कंप्लीट कर लीजिए 22 नंबर के फंदे तक। अब देखिएगा हमारे ये वाले फंदे कंप्लीट हो गए हैं 22। अब यहाँ से बीच वाले फंदे आ गए हैं, तो ये वाला फंदा फिर से देखिए वही वाले फंदे हैं जो लंबे लंबे हमने बनाए हैं, उन्हें हम ऐसे करके उतारते जाएंगे, इधर उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे उसके आगे वाला। फिर ये वाला फंदा देखिए वही वाला लंबा वाला फंदा है जो मैंने आपको पहले बताया था, वैसे ही इसे उतार लेंगे और आगे का फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर उसके आगे वाला फंदा फिर से आप ऐसे करके उतार लेंगे, ये लंबा वाला फंदा है। अब ये 3 फंदे प्लेन बनाए जाएंगे उल्टे उल्टे, 1 2 और ये 3। और फिर ये देखिए ये लंबा वाला फंदा, इसे आप ऐसे ही उतारेंगे, इधर ऐसे लेकर इधर, और फिर आगे का फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और फिर आगे का फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदे को आप ऐसे ही उतारेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर आगे के ये सारे फंदे आप उल्टे उल्टे बना के इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिएगा हम राइट साइड में आ गए हैं, तो राइट साइड से भी आपको फिर से ये वाले 22 स्टिचेस सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली 22 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे फिर से आप देखिए ये वाले फंदों को, लंबे वाले फंदों को ऐसे बनाएंगे, बैक साइड से अपनी सिलाई को डालेंगे और सीधा बनाएंगे। फिर आगे का फंदा प्लेन सीधा, फिर ये बैक साइड से सिलाई डालकर इसे सीधा, फिर आगे का फंदा प्लेन सीधा, फिर इस फंदे को देखिए ये लंबा वाला फंदा है आपका, इसे आप फिर से बैक साइड से सिलाई डाल के बनाएंगे और आगे के 3 फंदे सीधे प्लेन। फिर ये आपका देखिए लंबा वाला फंदा, इसे आप बैक साइड से सिलाई डाल के सीधा बनाएंगे और फिर आगे का फंदा प्लेन सीधा। फिर इस फंदे को आप बनाएंगे बैक साइड से सिलाई डालकर, फिर आगे का फंदा फिर से प्लेन सीधा, फिर ये आप बैक साइड से सिलाई डाल के ऐसे सीधा बनाएंगे। अब इसके बाद के ये वाले सारे फंदे आप प्लेन बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी फिर से ये रॉन्ग साइड की रो है, इसके हर फंदे को आप उल्टा बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 2 बार ये पैटर्न मैंने रिपीट करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये थर्ड टाइम जब हमारा ये पैटर्न बनेगा तीसरी बार, तो आपको देखिएगा इसमें लेने होंगे 25 स्टिचेस। 3 फंदे आप इधर और 3 फंदे इधर बढ़ा लेंगे। पहले 19 लिए थे, फिर हमारे 22 हो गए, अब 25 फंदे हो गए। हर बार में 3 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो अब ये हो गए 25 स्टिचेस और 25 इधर और बीच में 7 स्टिचेस। तो 7 स्टिचेस के बीच में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही पैटर्न इसका रिपीट होता जाएगा, बनता जाएगा और हर बार में 3 फंदे इधर और 3 इधर बढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा ये पैटर्न जो है आपको ये पूरा मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आप इसे रिपीट करके बनाएंगे। हर बार में 3 फंदे बढ़ते जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो आप इसे यहाँ तक बढ़ा लीजिए। फिर इसके बाद इस पर जो है पूरे मिला के यहाँ पे 42 स्टिचेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर बार में 6 स्टिचेस बढ़ रहे हैं, 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 42 स्टिचेस आपके बढ़ जाएंगे। 45 ये हैं और 42 ये बढ़ जाएंगे, तो आपके पूरे मिला के 87 स्टिचेस इसमें हो जाएंगे। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ आगे ये कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने ये वाला पार्ट पूरे बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमने देखिए 7 ये वाला डिज़ाइन बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये जो फंदे हैं हमारे बढ़ते हुए ये हमारे हो गए हैं 87 स्टिचेस, यानी कि 87 फंदे हो गए हैं। अब इन फंदों को बराबर बराबर भाग में हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस साइड हमने रखे हैं 44 स्टिचेस और इधर रखे हैं हमने 43 स्टिचेस, यानी कि 44 एक तरफ और 43 एक तरफ रखे हैं।
अब हमें एक ही तरफ के फंदे लगातार बुनने होंगे। तो बीच में मैंने ये मार्कर लगा लिया है, देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फंदे हमें यही वाले बुनने हैं। और यहाँ पे देखिए, अब ये जो आगे का पार्ट मैं बनाऊंगी तो मैं ये ग्रीन कलर से बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का वूल यहाँ पे अटैच कर लिया है, और ये जो वूल है येलो वाला, इससे हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि आगे इसका यूज़ नहीं है। लेकिन आप इसे इतना काटिएगा कि इसकी सिलाई आपको आगे करनी है। ये वाली जो सिलाई होगी पीछे वाली, ये आपको येलो कलर के वूल से ही करनी होगी। तो आप इसके लिए इतना वूल रख लीजिएगा एक्स्ट्रा, जिससे आपकी ये सिलाई हो जाए। इतना लेकर के बाकी कट कर लेंगे। अब आगे की जो बुनाई है ये ग्रीन कलर से ही होगी, और आपको सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक के फंदे बुनने हैं, जहाँ पे मैंने इसका मार्कर लगाया है 44 स्टिचेस में, 44 फंदों में। तो यहाँ से देखिएगा, हर फंदे को सीधा बना के आप ये वाली रो कंप्लीट करिए ग्रीन कलर से बुना के। ये देखिए, इस तरह से बुनते हुए आप इसके मार्कर तक के फंदे बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसके आगे के फंदे हमें इधर वाले नहीं बुनने हैं, हमें इसे ऐसे ही पलटा लेना होगा। इस तरह से आप इसे पलटा लेंगे, और ये जो मार्कर है आप इसे हटा लेंगे। तो अब इसके बाद आपको बस यही वाले फंदे बुनते जाने हैं इधर से। तो अब इसके बाद देखिएगा, ये मार्कर आप इस हटा लेंगे, और आपको ये वाले फंदे आप इधर की तरफ से बुनते जाने हैं, और आपको सीधे सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे सीधे, और राइट साइड से भी सारे फंदे सीधे बनाने हैं आपको। तो पहला फंदा देखिए हम स्लिप कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बना के ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड की रो है, लेकिन इधर से भी आप इसे सीधा ही बनाएंगे। तो ये वाले भी सारे फंदे सीधे बना के कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से देखिए, ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से। अब फिर आप राइट साइड में आ गए हैं। अब इधर से भी आपको ये सारे फंदे सीधे बना के ही इसे कंप्लीट करते जाना है। और देखिएगा, आपको इसकी कितनी रोज़ बनानी है। आपको अभी आपने 2 सिलाई इसकी बना ली है, अब आपको इसके बाद इसकी 14 रोज़ और बनानी है। तो पूरी मिला के आपको इसकी 16 रोज़ बनानी है। 16 सिलाई जब आप बनाएंगे तो आपकी देखिए ये ऐसी पर्ल वाइज रो जो आपको दिख रही है, ये 8 ऐसी पर्ल वाइज रोज़ आएंगी। तो आप इसकी 14 रोज़ और बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर ली है अपनी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्ल वाइज रोज़ बनी है। 16 सिलाई जब हमने बनाई तो हमारी 8 ये वाली पर्ल वाइज रोज़ बनी है। अब इतना पार्ट बनाने के बाद अब इसके फंदे हमें यहाँ से बाइंड ऑफ करने हैं। तो देखिएगा, आप ऐसे लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, और पीछे वाले फंदे को ऐसे लेकर के आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा आप सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। फिर ऐसे ही आप आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ऐसे ही करते हुए आपको ये सारे फंदे यहाँ तक के आप पूरे बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। और देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जब आप ये फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो आपको ये हाथ थोड़ा अपना लूज़ रखना होगा। इसमें बहुत टाइटली अगर आप ये फंदे ऐसे करके बाइंड ऑफ करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। थोड़ा लूज़ हाथ रखेंगे तो ये इसमें अच्छा खिंचाव आएगा और सही आएगा आपके पैर में फिटिंग। तो इस तरह से थोड़ा लूज़ करते हुए अपने फंदे बाइंड ऑफ करिएगा। अब देखिएगा, एक फंदा हमारा बचा है, इससे भी आप ऐसे सीधा बुनेंगे, और ये वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब इसके बाद देखिएगा, ये जो आपका ये वाला फंदा है, इसको आपने इसमें से अपने ऊन को निकालना है। तो ऊन आप इतना ले लेंगे जिससे आप इसके यहाँ से इतनी सिलाई कर पाएँ। तो थोड़ा सा वूल एक्स्ट्रा इतना लेकर के आप ऊन कट कर लेंगे, और यहाँ से इसे ऐसे निकाल लेंगे अंदर से फंदे के, इस तरह से। तो ये देखिए, आपका ये वाला पार्ट इतना बन गया है। इसी तरह से आपको इधर की तरफ भी बुनाई करनी है। तो आपको देखिएगा, यहाँ से ऊन को अपने कैसे जॉइन करेंगे, मैं बिगिनर्स के लिए थोड़ा ही सही से बता दे रही हूँ। देखिएगा, यहाँ से आपको देखिए सीधा फंदा बुनना है, और ऐसे ये ऊन को लेकर के यहाँ से आप इसे ऐसे करके बुनते जाएंगे सीधा सीधा। ये ऊन आपका है, ऐसे लेते हुए, और आप इसे
आगे आगे की तरफ अगर हर फंदे में दबाते हुए ले जाएंगे तो आपका ये ऊन जो है एडजस्ट भी हो जाएगा और इसे सिलना नहीं पड़ेगा आगे। इस तरह से देखिए हर फंदे के बुनने से पहले आगे की तरफ इसे घुमा लेंगे। ये देखिए ऐसे ले लेंगे फिर बुनेंगे सीधा। तो इस तरह से आप इसे बुनते हुए पूरा ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। बस इतना दबा लीजिए, अब ये ऊन आगे खुलेगा नहीं। अब इसके बाद के आप सारे के सारे फंदे सीधे सीधे बुन लीजिए। देखिए इसी तरह से आप इसे बना के कंप्लीट करते जाएंगे। फ्रंट साइड के सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड के भी सारे फंदे सीधे जैसे आपने यहाँ बनाए थे, और इसकी 16 रोज कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे ही फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कि कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा बनके रेडी हो गया है इस साइड का। अब इधर देखिए हमारा ये इधर आखिरी वाला फंदा है जो हमने यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करे हैं। अब ये वाले फंदे में से हमें ऊन को निकालना है। तो ये ऊन को कट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको ये ऊन इतना लेना है कि जिससे आपको इसकी नीचे की यहाँ की सिलाई करनी होगी। तो आप इसको इतना छोड़ के कट करिएगा कि जिससे आपकी इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाए। इस ऊन को ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ कैसे होगी। देखिएगा यहाँ से आपको पहले इसका, जब आपने फंदे डाले थे शुरू में तो थोड़ा सा ऊन फंदे डालते हुए बच जाता है, तो ये वाला ऊन है मेरा। तो इससे यहाँ से यहाँ तक की सिलाई मैं करूँगी। पहले से ऊपर से सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए इधर ऊपर से इधर से ले लेंगे और इस साइड से एक टाँका ले लेंगे और ऐसे ही से बराबर बराबर से सिलते जाएंगे। फिर देखिए दूसरा वाला चेन से दिख रही होगी आपको, इसमें डालेंगे, फिर इधर से डालेंगे दूसरी चेन पे और ऐसे निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही आप देखिए तीसरे नंबर की चेन है, यहाँ पे डालेंगे और फिर इधर से डालेंगे, फिर इधर से निकाल लेंगे। फिर ये देखिए ये आपकी चौथे नंबर की चेन है, आगे इस पे डालेंगे, फिर ये सामने वाली चेन पे डालेंगे और ऐसे करके इसे सिलते जाएंगे। आप इसे यहाँ तक सिल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये जो आपका ग्रीन कलर का वूल है इससे आप यहाँ पे बांध लेंगे। देखिएगा यहाँ से आप इसे नॉट लगा लेंगे ऐसे लेकर के और ऐसे लेकर के। अब इसके बाद यहाँ से आपको येलो कलर का वूल लेना है और उससे आपको ये वाली सिलाई करनी है। तो ये येलो वूल आपका देखिए इधर नीचे की तरफ है, इसे आप लेकर के बिल्कुल सेम मेथड से जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आप इसे सिलेंगे। यहाँ से देखिए आप इसे लेके और इधर से लेते हुए यहाँ से यहाँ तक आप इसे कंप्लीट करेंगे सिल के। देखिए ये वाला और ये वाले में यहाँ से पहले शुरू में ऐसे ले लेंगे और इसके बाद आप ऊपर की तरफ लेते हुए इसे देखिए हर एक एक चेन पे डालते जाएंगे। ये पहली चेन है आपकी इधर से और इस साइड से ये वाली पहली चेन है। तो ऐसे लेते हुए आप इसे सिलेंगे। फिर नेक्स्ट चेन है ये वाली, फिर इधर वाली ये वाली चेन है देखिए आमने सामने। तो आप ऐसे लेते हुए इसे यहाँ से सिलेंगे और इसे ऐसे ही सिलते हुए आप पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसे सिल लिया है। अब ये वाली सिलाई इसकी लास्ट का देखिए इधर का एक फंदा लेंगे और इधर का, और दोनों में ऐसे डाल लेंगे और ऐसे ही आपकी देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आप इसको एक बार और दोबारा से उसी फंदे में से निकाल लेंगे और यहाँ से ये जो आपका ऊन है ये वाला, इसमें इसे नॉट लगा लेंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब इसके बाद इसकी नीचे की तले की सिलाई मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी। देखिए तो देखिए यहाँ से इसे ऐसे हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा वूल जो है यहाँ के येलो वाला भी वूल कट कर लेंगे। कि सिलाई यहाँ से नीचे वाले तले की सिलाई कैसे होगी। देखिए ये जो आपका वूल है नीचे वाला, इसे आप सुई में डाल लेंगे और इससे पहले आप देखिए इसे आप अपने नीचे के तले वाला भाग इसका सिलेंगे। तो पहले इसका हमने देखिए ये वाला पार्ट सिलना है पीछे का, तो इसे सिलने के लिए इस ऊन को आपने यहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे आप इसे देखिए थोड़ा थोड़े ऐसे करके निकाल के यहाँ तक ले जाएंगे ऊपर तक और इसके बाद इसे यहाँ पे ले लेंगे। अब इसे आप यहाँ से देखिएगा एक एक इधर से और इधर से लेते हुए सिल लेंगे। सिलने का तरीका वही रहेगा सेम, इधर से और इधर से देखिए ऐसे लेते हुए सिलते जाएंगे। इधर
तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा सिल लिया है। अब इसके बाद इसके नीचे की सिलाई होगी, लेकिन इसकी सिलाई नीचे से जो हम करना शुरू कर रहे हैं, ये ऐसे ही सिंपल तरीके से ही करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इधर से लेंगे एक टाँका और इस साइड इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाला, ऐसे करके इसे सिलते जाएंगे, लेकिन इसे आपने सिर्फ यहाँ तक सिलना है, क्योंकि आपको देखिए ऐसे करके इसका यहाँ से आप इसका ये थंब और फिंगर्स वाला पार्ट बनाएंगे इधर से ऐसे लेकर के। तो आप इसे बस यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसे सिल के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसे एक पक्का टाँका कर लीजिएगा ऐसे। देखिए दोनों टाँकों पे इधर और इधर निकाल के, और इस वाले ऊन के अंदर से इससे सुई को निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा आपको इधर वाला और इधर वाला ये दो पार्ट ऐसे करके सिलने हैं। इससे आपका देखिए ये वाला, ये थंब और ये फिंगर्स वाला पार्ट बनेगा। तो इसके लिए आपको देखिएगा यहाँ से एक वूल आपने पहले छोड़ा हुआ है, देखिए ये वाला, तो इससे आप यहाँ की सिलाई कर लेंगे, और ये जो आपका वूल है इससे आप इस तरफ की सिलाई करना, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे होगी। देखिएगा यहाँ से आप लेंगे नीचे की तरफ से, इधर से एक टाँका देखिए इस साइड से ले लेंगे और एक इस साइड से ले लेंगे, और इसे मिलाते हुए सिल लेंगे ऐसे वैसे लेते हुए, देखिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ऐसे करके अब इससे यहाँ पे आप पक्का टाँका कर लेंगे फिर से, देखिए ऐसे लेकर के, और इस वाले ऊन के अंदर से इसे निकाल लेंगे, देखिए ऐसे। तो आपका ये पक्का टाँका हो जाएगा। अब इस वूल को यहाँ से कट कर लेंगे, और इसी तरीके से आप इसका ये जो ये वाला पार्ट है ये एक भी सिल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाला हमारा पूरा सॉक्स बन के रेडी होगा, और इसकी फिटिंग देखिए जब पहनने के बाद ऐसे आएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।